हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PRS एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में वेरियस ओपिनियंस ऑफ अदर राइटर अबाउट विलियम शेक्सपियर। फ्रेंड्स, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ के क्वेश्चन अपने आप में टफ भी माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ ओपिनियंस लिखा हूँ, कुछ क्रिटिसिज्म भी लिखा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, और फिर चलिए इसको लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, इस बात को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो लिखा है कि द फर्स्ट क्रिटिसिज्म ऑफ विलियम शेक्सपियर कैन बी फाउंड इन ग्रीन्स ग्रोथ। ठीक है, ये ग्रीन्स ग्रोथ समझ रहे हैं, ये ग्रीन्स ग्रोथ वही हैं। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी वीट्स हम लोग पढ़ते हैं ना, यूनिवर्सिटी वीट्स के ही एक मेंबर थे ये। ठीक है, यूनिवर्सिटी वीट्स इसलिए कहते हैं इन लोगों को कि दे हैव द डायरेक्ट कनेक्शन विथ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ये लोग अब एक्टर्स थे और राइटर्स भी थे। ठीक है, तो उसमें रॉबर्ट ग्रीन का नाम बहुत फेमस है और वही विलियम शेक्सपियर को बार बार क्रिटिसाइज करते थे अपने एक पम्पलेट में। उसका नाम क्या था? ग्रोथ वर्थ ऑफ वीट। ग्रोथ वर्थ ऑफ वीट। इसमें क्या था कि ये जो 1592 में ये पब्लिश हुआ था, वेयर ही वॉज अटैक्ड, ही वॉज मीन्स विलियम शेक्सपियर वॉज अटैक्ड एज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ द फीदर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी वीट्स। ठीक है, यानी कि रॉबर्ट ग्रीन कंपेयर्ड विलियम शेक्सपियर विथ अ न्यू क्रो, जो अभी हाल ही में उड़ना सीखा है और जिसके पंख किसके हैं? यूनिवर्सिटी वीट्स के। तो ये प्री शेक्सपियरियंस राइटर्स थे, तो इनका मानना था कि शेक्सपियर इज कॉपिंग अस, शेक्सपियर हम लोग का कॉपी कर रहे हैं, इसलिए वो जो एक इनका पम्पलेट था, ठीक है, तो इसमें बार बार शेक्सपियर को कॉपी क्रिटिसाइज किया करते थे। तो पहला क्रिटिसिज्म तो यहीं पर आ गया। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी था। आगे बढ़ते हैं। तो इन अ वर्ड ही इज़ द यूनिवर्सल पोएट, कह रहे हैं कि इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में, विश्व में, ठीक है, जो विलियम शेक्सपियर हैं वो एक यूनिवर्सल पोएट हैं। यूनिवर्सल बोले तो चाहे कोई भी कंट्री हो, वहाँ पर विलियम शेक्सपियर की चर्चा होता ही था। ठीक है, इसलिए लॉन्ग्स जी ने इनको कहा है। फिर आगे बढ़ते हैं कि इन एनी ऑथर, इफ एनी ऑथर डिजर्व द नेम ऑफ एन ओरिजिनल, इट वाज विलियम शेक्सपियर। ठीक है, इसको पॉप ने कहा था कि अगर कोई भी राइटर वास्तव में अगर अपना नाम और पहचान, ठीक है, चाहता है तो वो कौन थे? विलियम शेक्सपियर। वो बहुत पॉपुलर हो गए थे अपने एरा के समय में। ठीक है, हर जगह उन्हीं की चर्चा हुआ करता था। ठीक है, मैं लास्ट वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ। आगे यहाँ पर है कि हिज कैरेक्टर्स आर सो मच नेचर हरसेल्फ दैट द सॉर्ट ऑफ इंजरी टू कॉल देम बाय सो डिस्टेंट अ नेम एज कॉपीज ऑफ हर। ये जो लाइन है इसको भी पॉप ने ही कहा था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर फिर जॉन मिल्टन जी ने विलियम शेक्सपियर के बारे में क्या कहा था उसको देखते हैं। आपको पता है कि जो विलियम शेक्सपियर थे, ठीक है, वो जॉन मिल्टन से थोड़े साल बड़े थे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर फिर जॉन मिल्टन ने क्या कहा कि द स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, जॉन मिल्टन ने जो भी विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा, द स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मैथ्यू अर्नोल्ड, अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चंस, दाउ आर्ट फ्री। मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं कि जो अदर राइटर्स हैं, उस समय के जो अदर राइटर्स थे, तो वो किसी न किसी कंट्रोवर्सी में आ ही जाया करते थे, लेकिन विलियम शेक्सपियर जो है ही रिमेन कंट्रोवर्सी फ्री थ्रू आउट हिज लाइफ। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसी को मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं। यू नो, मैथ्यू अर्नोल्ड इज अ ग्रेट क्रिटिक एंड आई विल ऑल्सो ही इज ऑल्सो इन आवर सिलेबस एंड वी विल डिस्कस लेटर। आगे क्या है कि द ग्रोथ्स
वर्थ ऑफ विच बॉट विथ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। ये रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था। मैंने आपसे कहा है अभी कि रॉबर्ट ग्रीन, ये वही रॉबर्ट ग्रीन जो हैं यूनिवर्सिटी विट्स वाले। आगे फिर जैक ऑफ ऑल ट्रेड, ये भी रॉबर्ट ग्रीन ने ही कहा था, ठीक है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, जैक ऑफ ऑल ट्रेड। फिर आगे है यहाँ पर बेन जॉनसन क्या कहते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आई लव्ड द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन हिज साइड, ऑन दिस साइड, idolatry as much as any. He was indeed honest and of an open and free nature. कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर was very honest for his work and free nature. He never hesitated to show the adverse circumstances of life, whatever prevalent in the society at that time. William Shakespeare used to show that. तो चलिए फिर हम देखते हैं यहाँ पर कुछ और ओपिनियंस जो लॉन्ग जी ने विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा है, ठीक है। तो क्या कहते हैं वो, देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं ये दोनों, ठीक है। तो इसमें ये है कि इवन दोज हु रीड नो शेक्सपियर आर स्टिल अनकॉन्शियसली गाइडेड बाय हिम फॉर हिज थॉट एंड एक्सप्रेशन। क्या मतलब है इसका कि जो लोग विलियम शेक्सपियर को नहीं पढ़े हैं, भले ही वो लोग विलियम शेक्सपियर को नहीं पढ़े, लेकिन न चाहते हुए भी अनजान में ही वे कहीं ना कहीं विलियम शेक्सपियर के वर्ड्स का इस्तेमाल और उनके बोले गए डायलॉग्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग बोल देते हैं अक्सर कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो ये फेमस लाइन विलियम शेक्सपियर ने ही कही थी, ठीक है। तो प्राय हम लोग बोलते रहते हैं, तो कहाँ पता चलता है कि कौन किसने कौन कहा होगा ये, लेकिन हम अपने डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं, ठीक है। जब मैं आपको कल का लेक्चर लूँगा तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि विलियम शेक्सपियर द्वारा बनाए गए जो कैरेक्टर्स हैं वो किस प्रकार के थॉट्स को रखते हैं, बियॉन्ड द इमेजिनेशन आप कह सकते हैं कि वो थॉट्स हैं। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो पढ़ते हैं यहाँ पर कि फॉर हिज थॉट्स एंड एक्सप्रेशन हैव सो परवेडेड आवर लाइफ एंड लिटरेचर दैट इज इम्पॉसिबल। मीन्स कि वी कैन नॉट आइसोलेट आवर सेल्फ फ्रॉम द आइडियाज ऑफ विलियम शेक्सपियर। यू नो फ्रेंड्स की विलियम शेक्सपियर हैव गिवन 1500 to 2000 वर्ड्स इन इंग्लिश लिटरेचर। तो उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो ऑब्वियसली वो विलियम शेक्सपियर को यूज करेगा ही करेगा अपने लैंग्वेज में। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू आइसोलेट विलियम शेक्सपियर सो लॉन्ग एज वन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज एंड टू स्केप हिज इन्फ्लुएंस, ठीक है। मीन्स कि इफ़ वी टॉक इन इंग्लिश, if we talk about the history of English literature, we should always be influenced by William Shakespeare. This mean. So this was the famous statement said by Long. Next, कि शेक्सपियर lived in the play loving age. तो मैं आपको बताया हूँ जैसा कि जो एलिजाबेथन एरा था उसमें प्लेस की पॉपुलैरिटी बढ़ी थी। तो ये विलियम शेक्सपियर जो थे ये उसी एरा के थे। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं राइटर कि प्ले लविंग एज में वो रहते थे। बिल्कुल ये बात सच है। ही स्टडीड द क्राउड्स मेटिकुलसली। विलियम शेक्सपियर हैड स्टडीड हिज सोसाइटी। वही यहाँ पे कह रहा है कि गेव देम व्हाट दे वांटेड। मीन्स कि लोगों के साइकोलॉजी को समझने के बाद विलियम शेक्सपियर ने अपने वर्क्स में वही चीज़ें मेंशन की जो पब्लिक की डिमांड थी, जो उस वक्त पब्लिक की डिमांड थी। और वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। उन्होंने यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पर कि एंड सिंपली रिफ्लेक्टेड देयर ओन थॉट्स। जो भी विलियम शेक्सपियर सोचते थे वो केवल कैरेक्टर के माध्यम से अपने प्लेज में डाल दिया करते थे। एंड फीलिंग्स, थॉट्स एंड फीलिंग्स को वो अपने प्लेज में डाल दिया करते थे। इन रिफ्लेक्टिंग द इंग्लिश क्राउड अबाउट हिम ही अनकॉन्शियसली रिफ्लेक्टेड ऑल द क्राउड्स। क्या मतलब हुआ इसमें कि उन्होंने
तो केवल इंग्लिश सोसाइटी को ही समझा, इंग्लिश सोसाइटी को ही पढ़ा, ठीक है, उसके हिसाब से ही काम किया। लेकिन हुआ ये कि वही विचारधारा पूरे विश्व में मौजूद था, ठीक है। इस प्रकार से क्या हुआ कि उन्होंने अनकॉन्शियसली रिफ्लेक्टेड ऑल क्राउड्स, मीन्स कि पूरी दुनिया के लोगों को भी उन्होंने वही आइडियाज़ दे दिए। और आगे कह रहा है विच आर अलाइक, जो एक ही जैसी जनता थी, ठीक है, जो एक ही जैसा जनता थी, मतलब जो जैसा साइकोलॉजिकल थिंकिंग ब्रिटिश के लोग रखते थे वैसा ही साइकोलॉजी और उसी प्रकार के इंटरेस्टिंग ट्रेजिडीज़ और रोमांस को अदर कंट्री भी फॉलो करते थे, अदर कंट्री भी लाइक करते थे। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि विच आर अलाइक इन ऑल एजेस, और जो हमेशा से विलियम शेक्सपियर के समय से लेकर के आज तक इस मॉडर्न एरा में भी, ठीक है, लोग उनके प्लेस को पसंद करते हैं, लोग उनके आइडियाज़ को अभी भी पसंद करते हैं, ठीक है। और हैंस ही कंटिन्यूड पॉपुलरिटी, और इस प्रकार से जो उनकी पॉपुलरिटी है वो बनी रही, उस वक्त भी बनी थी, मीन्स एलिजाबेथन एरा में भी पॉपुलर थे वो, और अभी भी हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि he studied the crowd. You know friends, I told you in the last class that William Shakespeare had never written his plays to change society. You know, his main aim was only to earn money. तो उनको पैसे कमाने की बहुत ज़्यादा चाहत थी, और इसलिए उन्होंने अपने प्लेज में सबसे बेस्ट कंटेंट्स डाल करके लोगों को इकट्ठा किया करते थे वो, ठीक है। तो ये ही रहा आज के लेक्चर में, जितने भी पॉइंट्स बताया हूँ एकदम आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर छूट भी जाते हैं, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।